नमस्कार। कल की यात्रा के बारे में कुछ बात करेंगे। कल जो राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा कर रहे हैं, वो यात्रा 3578 किलोमीटर मतलब 3578 किलोमीटर की यात्रा है, जो कम से कम 5 महीने तक चलेगी। 150 से 155 दिन तक वो यात्रा चलेगी। उस यात्रा को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए कांग्रेस पार्टी के हर स्टेटों में जिलों वाइज, शहरों वाइज अलग अलग जगह यात्राएं चल रही हैं। तो उसी के संदर्भ में कल हमारे जयपुर शहर में ओटीएस बिल्डिंग से, ओटीएस से यात्रा शुरू करके और इंदिरा जी की स्टैचू तक यात्रा की थी। उस यात्रा में एक महत्वपूर्ण बात ये भी थी कि उसमें कांग्रेस पार्टी के तमाम लोगों के साथ साथ सुब्बा राव जी का एक ट्रेनिंग कैंप चल रहा है, जो गांधीवादी विचारधारा को लेके जो कैंप चल रहा है, उसमें सभी स्टेटों के लोग यहाँ ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो वो लोग भी मतलब अलग अलग स्टेटों के लोग थे, रिप्रेजेंटेटिव 5 आदमी, 7 आदमी, 10 आदमी। तो उन लोगों को भी यात्रा में शामिल किया गया और उससे उस यात्रा की एक अलग तासीर बन गई कि वो यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा एक स्वाभाविक रूप से भारत जोड़ो यात्रा होगी, क्योंकि पूरे देश का प्रतिनिधित्व उसमें था। और जिस तरह से उमंग और उत्साह लोगों में था, जिस तरह लोग हमारे पास यहाँ जो राहुल गांधी जी की यात्रा में शामिल होने के लिए लोग यहाँ आते हैं, उसे ऐसा लगता है कि जब ये यात्रा राजस्थान में आएगी तो उस यात्रा का स्वरूप बहुत और ज़्यादा तेज़ी बदल जाएगा और जन सैलाब उमड़ेगा। क्योंकि जितना चार्म लोगों में है, हर गांव हर ढाणी में आज की तारीख में राहुल गांधी जी की यात्रा की चर्चा हो रही है। और जिस तरह से लोग उनसे जुड़ रहे हैं, जिस तरह से वो हर तकलीफ़ को लोगों की को महसूस कर रहे हैं और जिस तरह से लोगों को वो अपना रिस्पॉन्स दे रहे हैं, गरीब को, कमज़ोर को, बच्चों को, हैंडीकैप्ड को, दबों को, कुचलों को, तमाम लोगों को वो अपने साथ कंधे से कंधा मिला के साथ चल रहे हैं। एक आदमी को आपने देखा होगा कि जिनका पैर नहीं था, वो पूरा पैर नकली था, लेकिन उसके बावजूद वो पूरी यात्रा उनके साथ कर रहे थे। तो ये जो चीज़ें हैं, ये लोगों के दिमाग में एक नई चीज़ पैदा करने की चीज़ है। जो एक्चुअल वो अपना मुद्दा लेके चले थे, भारत जोड़ो, उसी मुद्दे पे, उसी लाइन पे ये काम शुरू हो गया है, उसी लाइन पे ये काम चल रहा है। जिस तरह से लोग जुड़ रहे हैं और जिस तरह से लोगों में पिछले 8 साल 2 साल में नफरत पैदा की गई थी, वोट की राजनीति को लेके भाई से भाई को लड़ाया जा रहा था, उन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए आम आदमी को, गरीब को, कुचले को, जो आदमी जिनकी कोरोना के टाइम में जिनका नौकरियां चली गई थी, अनएम्प्लॉयड, अनऑर्गेनाइज लेबर थी, जिनका काम हाथ से चला गया था, उन सब लोगों की क्या तकलीफ़ है, ये सारी तकलीफ़ें हमारा केंद्रीय नेतृत्व आदरणीय राहुल गांधी जी उस सारी बातों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। और जब भी जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी या जिन स्टेटों में हमारा राज है या जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार आएगी, तो इन तमाम चीज़ों का फ़ायदा उन आम लोगों को, उन गरीब लोगों को, उन कमज़ोर लोगों को सीधा फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि जो लीडर खुद 1 to 1 सबसे अपनी बात करके, सबकी बातें समझ के, सबकी तकलीफ़ें समझ के जब खुद आएगा और जब वो फैसला करने के लिए बैठेंगे, तो उनकी कलम उन लोगों के हक़ में चलेगी जो दबे, कुचले, गरीब, कमज़ोर और जो असहाय लोग हैं, उन सब लोगों का फ़ायदा मिलेगा। और मूल रूप से गांधी जी का जो मूल विचार था कि लाइन में अंतिम आदमी खड़ा है, उसको उसका फ़ायदा मिले, उस काम को करने का संकल्प राहुल गांधी जी ने लिया है और वो गांधी जी के विचार को धरती पे उतारेंगे और अक्सर से उसकी पालना करवा के रहेंगे। ये एक बहुत बड़ा काम है। ये देश में बड़ा रिवॉल्यूशन लेके आएगा, देश में बड़ा बदलाव लेके आएगा और लोग सोचेंगे, समझेंगे कि कोई आदमी इतनी तपस्या कर सकता है, कोई आदमी देश को जोड़ने की इतनी चिंता कर सकता है, देश के लोग विकास के लिए कोई आदमी इतनी चिंता कर सकता है, देश में जो कमज़ोर लोग हैं उनकी मदद के लिए कोई आदमी इतनी चिंता कर सकता है। ये आने वाले भविष्य में एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक बात होगी। जय हिंद।